सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बच्चे के बारे में जो गया था कौन बनेगा करोड़पति। पर कुछ लोग अभी उसको क्रिटिसाइज कर रहे उसके हरकत की वजह से। जो वो बच्चा कर रहा था, जिस तरीके से बोल रहा था, वो देख के उनका पेरेंट्स का रिएक्शन आप देख सकते हो, वो भी बिल्कुल खुश नहीं थे। होता क्या है, बच्चा आता है एंड आपको पता होगा कौन बनेगा करोड़पति में पहले अमिताभ बच्चन रूल समझाते हैं। तो रूल समझाने से पहले ही वो बच्चा कह देता है मुझे रूल समझाने का जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन पूछने के बाद अमिताभ बच्चन आपको पता होगा ऑप्शंस देते हैं एंड शुरू के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। वो बच्चा क्या कर रहा था, अमिताभ बच्चन के ऑप्शंस देने से पहले ही वो आंसर्स बोले जा रहा था। कह रहा होता है ये आंसर को लॉक करो लॉक करो। और जो क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि चेस में कितने किंग्स होते हैं, जिस पर वो कहता है सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, 2 ही राजा है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे करके जब अमिताभ बच्चन 5th सवाल में पहुंचे, वो कुछ बोलने वाले होते हैं, आपको बताओ बीच में कुछ बोलते भी रहते हैं। तो बच्चा बोलता है सर सवाल तो पूछो, कुछ बोलने ही वो नहीं देता। इसके बाद वो सवाल पूछते हैं एंड ऑप्शन ही नहीं बताते, क्योंकि वो बिना ऑप्शंस दिए आंसर दे रहा था। अब क्योंकि सवाल भी टफ हो रहे थे, 5th क्वेश्चन था, तो बच्चे को आंसर पता नहीं था, तो वो बोलता है ऑप्शंस, जिस पर अमिताभ बच्चन का ये रिएक्शन था। फिर वो कहते हैं बिटुआ ये कंप्यूटर जी भी बड़े होशियार है, आप ही नहीं है होशियार। इस पर फिर बच्चा कहता है अरे ऑप्शन डालो। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन ऑप्शन बोल रहे होते हैं, वो बच्चा तुरंत से आंसर बोल देता है। वो ऑप्शन पूरा किया ही नहीं है, ठीक है। बच्चा कहता है सर बी लॉक कर दिया जाए, सर बी को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया जाए। जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं लॉक कर दिया जाए। तो बच्चा काफी जोर से कहता है सर एक क्या, उसमें 4 लॉक लगा दो। जिस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं बहुत जोर से बोल रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बच्चा फिर कहता है अरे लॉक करो। फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं भाई साहब ये रास्ता आपका गलत हो गया। बेसिकली उसने जो आंसर दिया था वो गलत निकला। फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं आज आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। और जब वो बच्चा चला गया, अमिताभ बच्चन कहते हैं ओहो जल्दबाजी में देखिए यही होता है, कई बार बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं। मैं तो बस बताया क्या हुआ, अगर आप एक्चुअली वो देखोगे सच में बहुत ही वो गलत लग रहा था ना वो बच्चे का। एक टाइम पे उनके पेरेंट्स का ये रिएक्शन था। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सम्राट भाई लिखे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ। अगर बच्चन साहब की जगह मैं होता तो इतनी बदतमीजी शायद सहन नहीं कर पाता। अगर तो आप वो एपिसोड का क्लिप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अक्षय कुमार के बारे में। तो क्या अक्षय कुमार खुद को ही एक्सपोज कर दिए? होता क्या है, एक 5 सेकंड का वीडियो वायरल जा रहा है उनका, जहां वो अलग अलग इंटरव्यू में उनके फादर क्या करते थे वो अलग अलग बोलते हैं। जैसे एक में वो बोलते मेरे फादर आर्मी थे, एक में वो बोलते रेसलर थे, एक में वो बोलते अकाउंटेंट थे। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माय फादर वाज एन अकाउंटेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा आपको पता होगा इनका शादी हो रखा है जाहिर इकबाल से। तो ये ना अबू धाबी का एक ऐड करती है जिसके लिए वो काफी सारे फोटोज पोस्ट करती है अपनी हस्बैंड के साथ। जैसे दीपिका पादुकोण ने किया था जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो सोनाक्षी सिन्हा भी कुछ फोटोज पोस्ट करती है एंड लास्ट में ये वाला वीडियो पोस्ट करती है जहाँ आप देख सकते हो दोनों ने जूता पहना हुआ है। तो इस पर किसी ने उनको कॉमेंट किया जूतों के साथ मस्जिद में जाना बहुत बड़ा गुनाह है, जिसका सोनाक्षी सिन्हा रिप्लाई करती है इसलिए जूतों के साथ अंदर नहीं गए, ध्यान से देखो मस्जिद के बाहर ही है हम। अंदर जाने से पहले उन्होंने हमें जूते रखने की जगह दिखाई और हमने उतार दी, इतना तो हमें भी आता है। चलिए अब आगे बढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सैरी सिंह के बारे में। तो ये बन गई फर्स्ट इंडियन टू विन द मिसेस यूनिवर्स 2025 क्राउन। यस, आज तक कोई भी इंडियन मिसेस यूनिवर्स नहीं जीता था एंड सैरी सिंह जीत गई एंड बन गई फर्स्ट इंडियन। मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बता दो मिसेस यूनिवर्स का बात हो रहा है, दोनों अलग अलग है जिनको नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तानी यूट्यूबर के वायरल वीडियो के बारे में। तो एक यूट्यूबर पाकिस्तान के लोगों से पूछते हैं कश्मीर या आटा अभी के टाइम पे, जिस पर मैक्सिमम लोग कहते हैं आटा। मतलब वहाँ के लोगों को खाने का दिक्कत हो रहा है, उन्हें अभी के टाइम पे कश्मीर नहीं चाहिए, आटा चाहिए। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा। ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग खुद कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा, लेडीज जो हैं वो दब के मर रही हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं। मैंने बात की है खवातीन से, लेडीज पहले एक बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से उसने गोलियां मार दी हैं, खुद को खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक बेटे के बारे में जिसने अपने फादर के अगेंस्ट में FIR दर्ज कर दिया, जिसके बाद फादर को अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इंसिडेंट बता दूं ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है। होता क्या है, एक दिन पहले पवित्र के फादर सुबुद्धि वो रात को बाजार से लौटते एकदम ड्रंक हो गए, जिसके बाद उसका झगड़ा होने लग जाता है बीवी के साथ। झगड़ा शायद से हुआ क्योंकि वो पी के आए थे। इसके बाद सुबुद्धि अपनी वाइफ को एक रूम में ले जाता है, रूम लॉक कर देता है अंदर से। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ को अटैक कर देता है पीछे से, जिसके बाद जो बीवी है वो बहुत ही
सीरियसली इंजर्ड हो जाती है एंड सुबुद्धि खिड़की से भाग जाता है। इसके बारे में पवित्र सुबुद्धि का बेटा को बहुत बाद में पता चलता है। उसी रात जैसे उसको पता चला वो जाके तुरंत से पुलिस कंप्लेंट कर देता है। इसके बाद पुलिस पहुंच जाते पवित्र के घर में जहाँ क्राइम हुआ, सुबुद्धि के अगेंस्ट में केस रजिस्टर करते हैं एंड उसको ढूंढ निकाल के अरेस्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कपल वर्सेस उबर ड्राइवर के भयंकर कलेश के बारे में। जो उबर ड्राइवर है वो कपल को लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके जो बैग्स थे वो बहुत बड़े थे, जिसको लेकर आर्गुमेंट हुआ ना। आप देखिए। नहीं आप फिर से गाली दो ना एक बार, जैसे पहले दिया था वैसे एक बार दो। तू ठीक से बात करो ना, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा कैंसिल तू करके ज्यादा करके किसको बोल रहा है? तो फिर से दो ना। कैंसिल करना तो नहीं आना, एक काम करो, दूसरा बुकिंग लेके जाएगा। आप फिर से गाली दो ना। क्या वीडियो पकड़ो वीडियो, 4-5 गाली दो। एक काम करो, कैंसिल करो। दिए ना गाली, बढ़िया, बहुत सही। बहुत मस्ती मत करना मेरे पास। और बोलो। बड़ा बैग लेके आके, इतना बड़ा बैग लेके आके। 2 बैग है, ये 2 बैग है और ये सीडान कार है। मत करना, ठीक है? और ये सुबह यहाँ पे टेंशन मत करना, कैंसिल करके जाओ, दूसरा बुक करो। अरे वो बढ़िया कर रहे हैं, और गाली दो, और गाली दो। मुझे टेंशन मत करो, कैंसिल करो। मुझे नहीं हो रहा क्या टेंशन? करो, मैं चले जाऊंगा। ना, ठीक है? आप कैंसिल करो। अभी आपने गाली भी दिया, सब कुछ किया। हमको तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं, उससे बात मत करो। आप मिनी बुक किया है ना, तो गाली दोगे? कैंसिल कर, जा रहे थे। गाली क्यों दिया बे? गाली क्यों दिया? कैंसिल कर, तो तुम मुझे क्यों कैंसिल करने को बोल रहा है? तो गाली दोगे? आपका इतना बड़ा आपका प्रॉब्लम गाली है ना, दोगे? तो तू कैंसिल करना। और 10 गाली दो। ये तो हाँ, और गाली, जैसे बात कर, और गाली दो, और गाली दो। ना, मुझे आज टाइम खराब है। क्या करोगे? ठीक है, क्या करोगे? खराब है, क्या करोगे? कैंसिल कर तो कैंसिल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के बारे में। इनके बारे में पता होगा, कुछ महीने पहले ही पैदा हुआ है। तो इसका एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है जहाँ ये वाइब कर रहा है सिद्धू मूसेवाला के गाने में। लोग इस वीडियो को शेयर करके लिख रहे हैं ना, सिद्धू मेट सिद्धू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हर्ष बेनीवाल की मदर वर्सेस एजाज खान के बारे में। यस, ये भी चल रहा है, मुझे नहीं पता था एंड शायद से आप लोगों को भी नहीं। कुछ महीने पहले आपको पता होगा एजाज खान वर्सेस हर्ष बेनीवाल का कॉन्ट्रोवर्सी जो हुआ था। हर्ष बेनीवाल एजाज खान का एक पैरोडी वीडियो पोस्ट किए थे अपने चैनल पर, जिसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे एजाज खान। एंड जो वो रिप्लाई दिए थे गाली दे के हर्ष बेनीवाल की मदर को, बहन को, उसको लेकर हर्ष बेनीवाल की मदर ने पुलिस कंप्लेंट किया था, जिसके बाद FIR दर्ज हो गया था एजाज खान के अगेंस्ट में। तो उस केस से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट अभी आया है। इसी के बारे में बताते हुए द 1 मिनट लॉयर एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। और इसी मैटर में अब एजाज खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे जो स्टेट के काउंसिल थे उन्होंने अपोज किया है। और स्टेट के काउंसिल का कहना यहाँ पर यह है कि एजाज खान जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इस मैटर में दिल्ली पुलिस ने उन्हें 2 बार नोटिस सर्व किया है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कहा है, दिल्ली आने के लिए कहा है, लेकिन एजाज खान आए नहीं और ना ही उन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन्हें सबमिट किया दिल्ली पुलिस के सामने। इसीलिए उन्हें यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से एजाज खान के लॉयर्स ने कोर्ट को यह बताया है कि एजाज खान के ऊपर एक का केस चल रहा है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट गया था और वहां पर एजाज खान को एक इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई थी, जिसमें उनको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो भी सबमिट करने के लिए कहा गया था और उन्होंने वो किया है। और साथ ही इसी मैटर में मुंबई पुलिस ने उन्हें ओरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो मुंबई छोड़ के ना जाए, इसीलिए वो दिल्ली नहीं आ सके हैं और इस मैटर में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए। एंड दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फिलहाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एजाज खान के लॉयर्स की जो आर्ग्यूमेंट थी उन्हें माना है और उन्होंने माना है कि इस मैटर में फिलहाल कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए वो एजाज खान के पास है नहीं, वो सबमिट वो ऑलरेडी कर चुके हैं मुंबई पुलिस के सामने, इसीलिए यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ किया गया है विद सम कंडीशंस। लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि सोशल मीडिया पे जो भी बात डाली जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल वहां पर अप्लाई होती है, लेकिन उस सब के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसका ध्यान सबको रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समीर वानखेड़े वर्सेस आर्यन खान के बारे में। आर्यन खान ने अपने सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, आपको पता होगा, समीर वानखेड़े जैसे दिखने वाले एक एक्टर को लिया एंड उनको ट्रोल किए। क्यों? क्योंकि समीर वानखेड़े ने उनको 2021 में ड्रग के केस में अरेस्ट किया था, जिसको लेकर अभी समीर वानखेड़े ने उनके अगेंस्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। खैर वो केस तो अभी चल रहा है, इसी के चलते वो सीरीज में जो उनका पैरोडी किया गया उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, जो भी सटायर या पैरोडी तुम बनाते हो, डू इट विथ योर ओन पीपल। आज के टाइम पे देश का सबसे बड़ा मेजर इशू है ड्रग अब्यूज एंड तुम अपने सीरीज में वैसी चीजों को हाईलाइट करके सिर्फ एक पर्सन का इंसल्ट नहीं कर रहे हो, उन सबका किए हो जो मेरे साथ काम किए हैं एंड बाकी जो फाइट करते हैं अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। मेरे फैमिली का मेरे प्रोफेशन को लेकर कोई लेना देना नहीं है
उनका मेरे केसेस या काम से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी व्हाई आर दे फीलिंग द ब्रंट ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। मेरे फैमिली को पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश से हेट मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को ये सब झेलना पड़े। हमने पुलिस को रेगुलर बेसिस पर इन्फॉर्म किया है उन थ्रेट्स के बारे में जो मेरी बहन और मेरी वाइफ को मिलते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पेरिस के आईफिल टावर के बारे में। तो क्या फेमस आईफिल टावर को 2026 में डिमोलिश कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा? ऐसे कुछ न्यूज फैलने लगे कि लीज एक्सपायरी की वजह से आईफिल टावर को गिरा दिया जाएगा 2026 में। वेल बता दूं ये न्यूज सच नहीं है। एक सटायरिकल आर्टिकल की वजह से ये रूमर सोशल मीडिया में फैलने लग गया था। ऑफिशियल्स बताए कि हाँ अभी आईफिल टावर बंद जरूर है स्ट्राइक की वजह से, बट इसके डिमोलिशन का कोई प्लान नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा एक सिक्योरिटी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी उनके एक यंग फैन को उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। चिल्ला दिए ना रोहित शर्मा, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो 100 करोड़ रुपीस का डिफेमेशन केस फाइल किए थे उनके भाई एंड उनकी एक्स वाइफ के अगेंस्ट में, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एडवोकेट कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ था ये, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिफेमेशन केस जो 100 करोड़ रुपीस का है इसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया था कि 2008 में उन्होंने शमसुद्दीन को मैनेजर बनाया अपना, उनको उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, साइन चेक बुक, बैंक पासवर्ड्स, ईमेल एड्रेस एंड बाकी और भी काफी सारी चीजें उनको दे दी। कहे कि तुम ये सब मैनेज करना, मैं काम पे फोकस करूंगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया शमसुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पैसे से जॉइंट प्रॉपर्टीज खरीदने लगे दोनों के नाम पे। एंड वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहते थे कि मैं आपके नाम से प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में प्लॉट्स, फ्लैट्स, फार्म हाउसेज ये सब थे। और वो बताए बाद में शमसुद्दीन एंड उनकी जो एक्स वाइफ है अंजना पांडे वो फॉल्स एंड डिफेमेटरी बातें करने लगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अगेंस्ट में इंटरव्यूज वगैरह में। ऑल्सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये भी एलिगेशन लगाए कि शमसुद्दीन एंड अंजना मिलके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैमिली को भी इंस्टिगेट किए उनके अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट्स देने के लिए टू द मीडिया विद द सोल इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग हिम। इतना ही नहीं, वो बताए कि अंजना पांडे ने शादी से पहले उनको झूठ बोला था कि वो मुस्लिम है एंड उनका शादी नहीं हो रखा है, बट शादी के बाद उनको पता चलता है कि अंजना पांडे हिंदू है एंड उनका ऑलरेडी शादी हो रखा था। और वो बताते हैं कि उन्होंने अंजना पांडे को जो पैसे दिए थे प्रोडक्शन हाउस चालू करने के लिए, वो पैसा वो यूज किया अपने प्लेजर एंड एंजॉयमेंट के लिए। ये सब होने के बाद भी दोनों सोशल मीडिया पे मेरे बारे में गलत सलत चीजें बोल के हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो कोर्ट से वो चाहते थे कि जो उनके भाई है शमसुद्दीन एंड जो एक्स वाइफ है अंजना वो उनसे माफी मांगे पब्लिकली एंड फ्यूचर में वो उनसे रिलेटेड कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स ना दे। बट उनके लॉयर बार बार कोर्ट नहीं गए, जिसकी वजह से उनके केस को ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है करीना कपूर के बारे में। तो करीना कपूर बताई कि उनका जो बेटा है तैमूर खान, उसे एक्टर्स वगैरह का कोई शौक नहीं है, उसे शौक है क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स का। वो कहीं ना कि जो तैमूर है वो उनसे पूछता है आप क्या विराट कोहली को जानती हो, आप क्या रोहित शर्मा को जानती हो, अगर जानती हो तो उनसे मैसेज करके उनका एक बैट मेरे लिए मंगवाओ ना। ऑल्सो वो उनसे पूछता है क्या आप लियोनेल मेसी को जानते हो, जिस पर करीना कपूर तैमूर को कहती है नहीं मैं नहीं जानती। और वो बताई कि जब वो तैमूर को रणबीर कपूर या रणवीर सिंह के बारे में पूछती है तो उसे कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में। इनफैक्ट उसे म्यूजिक में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी इंटरेस्टेड है कोई चेल्सिया प्लेयर से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रोड रेज गॉन फनी के बारे में। अनूप चहल जो कि एलविस यादव के दोस्त है, उनके साथ ये हुआ, क्या हुआ इसके बारे में वो बताए, आप देखिए। भाई अभी ना बहुत ज्यादा तगड़ी चीज होगी, देख मैं बताऊँ, हम मतलब है तो अपने गांव के दौरे ही जाने लग रहे भाई हम कहीं, तो एकदम एक आगे तक गाड़ी मतलब टकरा जाती, बुलेरो, हाँ बुलेरो, बहुत मतलब पॉइंट पे बचे, तो अगला वो उतर के आया भाई गुथने हम तय है ना, तो वन हाथ में इतनी रोड ले रखी और हम तो अपने गांव के कट पे ही हैं, मतलब गुथना होता तो गुथ ही लेते, पर हमारा काम गुथने का थोड़ी है भाई। आखिर नु कहने लग गो अब बाहर आओ, तो मैंने कहा कि बात बता क्या भाई, मैंने क्या ही कही होगी बात भाई हमें 6 महीने का टाइम दे दो गुथने के लिए। मैंने कहा भाई 6 महीना का टाइम दे दो यार, तू तो मतलब है मतलब 50 किलो वजन होगा, तो मैं कहा यार हमें थोड़ा टाइम दे दे, मतलब 6 महीना को। मैं कहा यार कम दिख है, मैं कहा मेरे पैर में चोट, हम ठीक ठाक हो लो फिर कुछ लियो, हंसने लग गो भाई वो बिना लड़ाई चलेगा भाई, बिना लड़ाई चलेगा यार मजाक कर रहे हो, मजाक ना भाई, असली ठीक है भाई, हम तो शरीफ आदमी है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना दिखाए उनके एक रील में 251 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, जिसको लेकर वो कहे थैंक यू फॉर योर लव। ऑल्सो वो दिखाए लास्ट 90 डेज में उनके इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 800 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। वो कहे नॉट पॉसिबल विदाउट यू ऑल, 800 मिलियन व्यूज इन लास्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट टारगेट है मेरा 1 बिलियन व्यूज लाना, वो भी 1 महीने में। थोड़ी और कंसिस्टेंसी, थोड़े और एक्सपेरिमेंट और काम का और ज्यादा सम्मान, हो जाएगा सब हासिल। ओम नमः शिवाय। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दूं महाराष्ट्र के भिवांडी से है। तो रिपोर्टेडली एक ऑटो ड्राइवर के 14 साल के बेटे को स्कूल के यूनिट टेस्ट एग्जाम में फोर्स किया गया फ्लोर में बैठ के एग्जाम देने के लिए, जमीन पर बैठकर। क्यों? ड्यू टू अनपेड फीस। बेसिकली बच्चे का स्कूल का फीस अनपेड था ना, उसके लिए। एंड ये इंसिडेंट एक दिन नहीं हुआ बल्कि 2 दिन, 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर। इसको लेकर वो बच्चे के फादर जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो स्कूल के अथॉरिटीज को अप्रोच भी किए, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया वो टीचर के अगेंस्ट में। जिसके बाद वो जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी है। इस मामले में बता तो वो उर्दू मीडियम स्कूल के हेड मिस्ट्रेस एंड टीचर के अगेंस्ट में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो बताए कि इस इंसिडेंट की वजह से मेरा बेटा मेंटली डरा हुआ है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।